नौकर न्यूज में आपका स्वागत है। आखिर हो गया कांग्रेस अध्यक्ष पद पर फैसला। राहुल के इनकार के बाद कांग्रेस को मिल गया उनका नया अध्यक्ष। सूत्रों के अनुसार अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने पर आम सहमति बनी। गांधी परिवार के बीच बनी गहलोत को अध्यक्ष बनाने पर सहमति। कल सुबह गहलोत से मुलाकात के बाद सोनिया ने की राहुल से मुलाकात। सोनिया खुद राहुल से मिलने देर शाम पहुंची। 12 तुगलक लेन रोड संभवतः अब जल्द कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हो सकती है गहलोत की ताजपोशी। हालांकि खुद गहलोत ने नहीं दी अभी तक अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया। अब सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद ही साफ होगी पूरी तस्वीर। उधर मधुसूदन मिस्त्री को आज अध्यक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस पर 28 अगस्त को चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। उम्मीदवारी को लेकर सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक की घोषणा। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी गांधी परिवार आज विदेश रवाना। सोनिया गांधी के मेडिकल चेकअप के लिए यूएस। सुरक्षा कारणों के चलते सोनिया और प्रियंका एक साथ विदेश गए। राहुल गांधी अकेले यूएस के लिए रवाना हुए। इधर रॉबर्ट वाड्रा पहले जाएंगे स्कॉटलैंड, उसके बाद जाएंगे यूएस। वहीं राजस्थान की राजनीति में जबरदस्त हलचल। कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर संभावित नियुक्ति से हलचल। आज आला कमान और राजस्थान कांग्रेस के सामने एक यक्ष प्रश्न। अब राजस्थान में कौन लेगा गहलोत की जगह? कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2023 का चुनाव? सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की दौड़ में पायलट सबसे आगे। दिल्ली के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने सचिन पायलट को बताया नेचुरल चॉइस। लेकिन सूत्रों के अनुसार गहलोत अभी तक पायलट के नाम पर सहमत या कंफर्टेबल नहीं। संभवतः इसीलिए गहलोत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी कि यदि अंत तक भी गहलोत का यही स्टैंड रहा तो क्या पायलट के अलावा किसी दूसरे नाम पर विचार हो सकता है? अब अंतिम अधिकृत फैसला होगा कार्य समिति की बैठक में। अब हर किसी को कार्य समिति के अधिकृत फैसले का इंतजार। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण, गहलोत कैंप का अब भी वही स्टैंड। राहुल या गांधी परिवार का सदस्य ही बने कांग्रेस अध्यक्ष। देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का सेंटीमेंट जुड़ा है गांधी परिवार से। यदि गांधी परिवार के अलावा कोई बना अध्यक्ष तो एक बार फिर शुरू हो सकती है पार्टी के विघटन की प्रक्रिया। आलाकमान ने गंभीरता से सुना गहलोत की बातों को, लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक गहलोत का नाम ही सबसे आगे। इस बीच गहलोत कैंप ने आलाकमान को सुझाया एक और फॉर्मूला। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री भी बने रहने का फॉर्मूला। ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और अखिलेश यादव के पेश किए गए उदाहरण। लेकिन दोहरी जिम्मेदारी के इस फॉर्मूले पर दिल्ली में अभी कोई भी नहीं कर रहा है विचार। ऐसे में राजस्थान में पार्टी के लिए आने वाले दिन चुनौती भरे होंगे। अलबत्ता फिलहाल गहलोत और पायलट कैंप दोनों में एक वेल थॉट सन्नाटा है। भारत जोड़ो यात्रा से क्या होगा राहुल की इमेज का मेकओवर, या फिर होगी एक बार फिर से एंट्री? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी है। चुने गए 150 लोगों के साथ रोजाना करीब 20 किलोमीटर राहुल चलेंगे पैदल। साथ ही रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों से उन्हें करनी होगी बातचीत। जहां दिन ढलेगा वहीं बनेगा राहुल का स्थायी विश्राम स्थल। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कुल है 3570 किलोमीटर की यात्रा। 20 वर्ष के राजनीतिक जीवन में यह होगा राहुल का पहला बहुत बड़ा कदम। 150 दिनों में 12 राज्यों से गुजरेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा से होगा राहुल गांधी की इमेज का मेकओवर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब 100% पास। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में आज पंजाब रहा पूरी तरह मुस्तैद, क्योंकि पंजाब पहले झेल चुका है मोदी की सुरक्षा में चूक का दंश। ऐसे में आज सुरक्षा को लेकर पंजाब में रही चाक चौबंद व्यवस्थाएं। चंडीगढ़ के मोहाली में घोषित किया गया था नो फ्लाइंग जोन और मोदी के रूट पर चप्पे चप्पे पर रही पुलिस की तैनाती। पीएम के रूट पर निगरानी के लिए लगाए गए थे 85 फीट ऊंचाई पर विशेष कैमरे।
रास्ते से गुजरने वाले हर वाहन और व्यक्ति पर रखी जा रही थी कैमरे से विशेष नजर। एहतियातन एक दिन पहले ही पीएम के रूट पर पंजाब पुलिस कर चुकी थी ट्रायल। केंद्र और पंजाब सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने संभाले रखा मोर्चा और आज सुरक्षा की दृष्टि से पीएम का पंजाब दौरा पूरी तरह रहा सफल। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार गुजरात हिमाचल चुनाव से पहले हो सकता है। 2024 चुनाव से पहले माना जा रहा है कि यह आखिरी विस्तार होगा। विस्तार में प्रदर्शन में पिछड़े मंत्रियों की छुट्टी संभव, तो मोदी मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों के बदले जा सकते हैं मंत्रालय। मंत्रालयों की परफॉर्मेंस का तैयार हो रहा है रिपोर्ट कार्ड। इधर जानकार सूत्रों ने किया खुलासा, पीएमओ की निगरानी में तैयार हो रहा है रिपोर्ट कार्ड। आरसीपी सिंह नकवी के इस्तीफे के बाद 2 कैबिनेट मंत्रियों के पद हैं खाली। मोदी मंत्रिमंडल में मिल सकती है शिंदे गुट के 2 मंत्रियों को जगह। बिहार में जबरदस्त ड्रामा और फ्लोर टेस्ट। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में हुई पास। उपाध्यक्ष ने ध्वनिमत से किया विश्वास मत पारित होने का ऐलान। प्रस्ताव पारित होने के बाद सरकार ने करवाई विधायकों की गिनती। सरकार के कहने पर उपाध्यक्ष ने फिर से प्रस्ताव पर करवाई वोटिंग और सरकार के समर्थन में 160 विधायकों ने दिया वोट। हालांकि भाजपा विधायकों ने बहिष्कार किया, लेकिन विरोध में नहीं पड़ा एक भी वोट। बिहार में आज सब कुछ बदला बदला सा। बिहार में सरकार बदलते ही तेजी से बदले सियासी समीकरण। स्पीकर विजय सिन्हा को लेकर सुबह हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। पहले स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े थे विजय सिन्हा। विजय सिन्हा ने इस्तीफा देने से किया था इनकार। फ्लोर टेस्ट से पहले विजय सिन्हा को देना था इस्तीफा। विधानसभा में इस्तीफा नहीं देने का बताया कारण और अपनी सफाई के तुरंत बाद दे दिया स्पीकर पद से इस्तीफा। इससे पहले सिन्हा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बताया निराधार। सिन्हा ने संविधान के अनुसार सभी काम करने की दी दलील। इधर बीजेपी ने भी विजय सिन्हा का रखा मान। शाम होते होते सिन्हा को बनाया विधानसभा में विपक्ष का नेता। भूमियार जाति से होने की वजह से बीजेपी ने सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि आरजेडी की तरफ खिसकता जा रहा है भूमियार जाति का वोट। वहीं सीबीआई, ईडी और आईटी भाजपा के 3 जमाई। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने यह कहकर निशाना साधा, कहा जब भाजपा राज्य में डरती है, हारती है, तो वो सीबीआई, ईडी और आईटी को आगे रखती है। जब मैं विदेश जाता हूं तो भाजपा मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करती है, और कब नीरव मोदी जैसे धोखेबाज भाग जाते हैं इस पर कुछ नहीं करते। सीबीआई ने बजाई राबड़ी के भाई सुनील के घर की घंटी। फ्लोर टेस्ट से पहले राबड़ी के भाई सुनील के घर सीबीआई की दस्तक। सुनील सिंह एमएलसी के साथ बिस्कोमान के अध्यक्ष भी हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं सुनील। सुनील सिंह लालू को दिखती है विश्वस्त भोला यादव की छवि। सुनील सिंह को आरजेडी का माना जाता है धन कुबेर। टोल फ्री हाईवे को लेकर गडकरी की नई स्ट्रेटजी। सभी हाईवे से हटेंगे टोल प्लाजा। सीधे बैंक अकाउंट से कटेगा टोल स्वचालित कैमरों से। नंबर प्लेट और मालिकों के अकाउंट से होगा टोल कट। 2019 में ही कंपनी फिटेड नंबर प्लेट की बना चुके हैं स्ट्रेटजी। टोल प्लाजा को छोड़ देने वाले और भुगतान नहीं करने वाले सभी आएंगे दायरे में। केंद्र सरकार 2024 तक देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण कर चुकी। वर्तमान में लगभग 40,000 करोड़ के टोल टैक्स का 97% फास्ट टैग से हो रहा है। अनिल अंबानी की अघोषित आय पर किसकी नजर? अनिल अंबानी के स्विस बैंक में 814 करोड़ रुपए की अघोषित आय बाजार में चर्चा में। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी, लेकिन 2 स्विस खातों में 814 करोड़ रुपए की अघोषित रकम और अनिल अंबानी पर 420 करोड़ रुपए कर चोरी का आरोप। ऐसे में आयकर की उन पर पड़नी ही थी नजर। इसी अघोषित आय के चलते अनिल अंबानी को आयकर ने भेजा नोटिस। आईटी का मानना है अनिल ने छिपाई विदेशी खातों, वित्तीय गतिविधियों की जानकारी।
आमिर खान को लेकर अनुपम खेर का कटाक्ष। आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को रिस्पांस नहीं मिलने पर प्रतिक्रिया दी। आमिर की लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस पर बायकॉट पर बोले अनुपम खेर, का अतीत में कही गई बातें परेशान करती हैं। अगर आपने अतीत में कुछ कहा है तो ये परेशान करेगा। आमिर ने 2015 में दिया था असहिष्णुता पर बयान। उन्होंने अपनी पत्नी किरण राव से बातचीत को लेकर बोला कि घर पर पत्नी से बात करने पर वो कहती है कि हमें भारत से चले जाना चाहिए। तब आमिर के ट्वीट पर अनुपम खेर ने कहा था कि आपने किरण को बताया कि इस देश ने आपको आमिर खान बनाया है। वहीं जयवीर शेरगिल ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। भारी मन से जयवीर शेरगिल ने कहा, पार्टी में चाटुकारिता हावी है। कहा, मैंने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में निर्माण अब जनता के हितों को ध्यान में रखकर नहीं हो रहा। यह विशुद्ध रूप से एक मंडली से प्रभावित केवल चाटुकारिता में लिप्त है। पिछले 1 साल से आला कमान से मुलाकात के इंतजार की बात कही। कहा, मैंने पिछले 8 सालों में कांग्रेस से कुछ नहीं लिया बल्कि दिया है। आज मुझे लोगों के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि वे शीर्ष नेतृत्व के करीब हैं। ये मुझे मंजूर नहीं। अधिवक्ता जयवीर शेरगिल ने 8 सालों से थाम रखा था कांग्रेस का हाथ। उत्तर प्रदेश के लिए 16 अफसरों की आर्मी तैयार। एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश को मिलेंगे 16 आईएएस अफसर। यूपी में आईएएस 2021 बैच के अफसरों की होगी जिले में तैनाती। ट्रेनी आईएएस अफसर बनाया गया सहायक मजिस्ट्रेट। मसूरी के LBSN-AA में चल रही आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग। आईएएस अफसरों को 1 हफ्ते में ज्वाइन करने के मिले हैं निर्देश। वहीं रांची झारखंड ब्यूरोक्रेसी में डर का माहौल। जानकार सूत्रों ने खुलासा किया, बड़े आईएएस अधिकारियों के साथ हैं प्रेम प्रकाश के संबंध। प्रेम प्रकाश तैयार करते हैं आईएएस आईपीएस के तबादलों की सूची। ऐसे में अब सत्ता के नजदीक लोगों की होगी गिरफ्तारी। आज ही प्रेम प्रकाश के घर पर ईडी ने की थी छापेमारी। साथ ही प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 मिलना भी संदिग्ध। हालांकि प्रेम प्रकाश ने किया राइफल्स को लेकर खुलासा। बताया, उनके सिक्योरिटी गार्ड उनके घर पर रखकर चले गए थे राइफल्स। अब झारखंड सरकार ने दोनों सुरक्षा कर्मियों को किया सस्पेंड। दोनों सुरक्षाकर्मी प्रेम प्रकाश के घर रखकर चले गए थे अपनी राइफल्स। 4 राज्यों को मिलेंगे नए राज्यपाल। जल्द खत्म होगा राज्यों के राज्यपालों का टर्म। यूपी, बंगाल सहित 4 राज्यों को मिलेंगे नए राज्यपाल। नए नामों को लेकर शुरू हो चुका मंथन। अब जल्द ही गृह मंत्रालय करेगा राष्ट्रपति के नामों की अनुशंसा। यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, असम के जगदीश मुखी, अरुणाचल के बीडी मिश्रा का कार्यकाल 10 अक्टूबर को हो रहा है पूरा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की भी होनी है नियुक्ति। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने से रिक्त हुआ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद। बंगाल में फिलहाल ला गणेशन के पास है राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार। डांसर सपना चौधरी कहां से हुई गायब? लखनऊ पुलिस हरियाणा में खंगालेगी सपना के ठिकाने। लखनऊ पुलिस की टीम हो चुकी है हरियाणा के लिए रवाना। सपना चौधरी के खिलाफ कोर्ट से जारी हो चुका है गिरफ्तारी वारंट। 10 मई को सपना ने कोर्ट में किया था सरेंडर और उन्हें मिल गई थी जमानत। 8 जून को सशर्त सपना की नियमित जमानत अर्जी हुई थी मंजूर। सोमवार को सपना समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय होने थे। सोमवार को कोर्ट में न आने पर जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट। सपना की ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी की नहीं दी गई थी अर्जी। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत का राजफाश। आज परिवार वालों ने सोनाली के पीए पर लगाया हत्या का आरोप। खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर हत्या करने का आरोप। पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर हत्या का आरोप लगाया। सोनाली के भाई रिंकू ने लगाया पीए पर आरोप। कहा, बहन की संपत्ति हड़पना चाहता था। शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने सुधीर को लिया हिरासत में। सोनाली की मौत मामले में महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान। सोनाली ने हरियाणा चुनाव में आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हरियाणा की सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक से कल हुआ था निधन। शिक्षा तकनीकी गुणवत्ता में मध्य प्रदेश होगा रिच। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर से जुड़ेंगे एमपी के शासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय।
16 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का लाभ। विद्यार्थियों को दुर्लभ पुस्तकें भी डिजिटल फॉर्मेट में हो सकेंगी उपलब्ध। इससे मध्य प्रदेश की अकादमिक गुणवत्ता में होगा सुधार। एनआईसी और उच्च शिक्षा विभाग के बीच इसको लेकर हुआ एमओयू साइन। सोशल प्लेटफॉर्म से कांग्रेस गायब। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस का यूट्यूब चैनल डिलीट। सोशल मीडिया पर कांग्रेस को यूट्यूब पर बड़ा झटका। कांग्रेस का यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है। कांग्रेस का कहना है इस बारे में यूट्यूब और गूगल से संपर्क किया गया। इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि अकाउंट कैसे डिलीट हुआ, ये तकनीकी खराबी के कारण हुआ या फिर इसके पीछे कोई साजिश। कांग्रेस अपने यूट्यूब अकाउंट को फिर से रिस्टोर करने की कर रही है जुगत।